एक ब्राह्मण की कहानी। वर्षों पुरानी बात है। एक गांव में देवदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी देवकन्या के साथ रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। आखिरकार कुछ वर्षों के बाद उनके घर प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है। एक दिन अचानक ब्राह्मण की पत्नी के मन में हुआ, कहीं यह नेवला मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। आखिरकार जानवर ही तो है और जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कर सकता। समय बीतता गया और नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच प्यार गहरा होता गया। एक दिन ब्राह्मण अपने काम से बाहर गया हुआ था। पति के जाते ही देवकन्या भी अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। इसी बीच उसके घर में एक सांप घुस आया। इधर ब्राह्मण देवदत्त का बच्चा आराम से सो रहा था, उधर सांप तेजी से उस बच्चे की ओर बढ़ रहा था और सामने में ही नेवला भी था। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा तो वह सतर्क हो गया और नेवले तेजी से सांप की ओर लपका और दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई और आखिर नेवले ने सांप को मारकर बच्चे की जान बचा ली। सांप को मारने के बाद नेवला आराम से घर के आंगन में बैठ गया। इसी बीच देवकन्या घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुंह को देखा तो वो डर गई। नेवले का मुंह सांप के खून से लथपथ था, लेकिन इस बात से अनजान देवकन्या के मन में कुछ और ही सोच लिया। उसे लगा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी उठाई और उस नेवले को पीट पीट कर मार डाला। नेवले के जान से मारने के बाद ब्राह्मण अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर तेजी से भागी। वहां बच्चा हंसते हुए खिलौने के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नजर पास में मरे पड़े सांप पर गई और सांप को देखते ही देवकन्या को बहुत ही पछतावा हुआ। वह भी नेवले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्से और अपने बच्चे के मुंह में उसे बिना कोई सोचे समझे नेवले को मार दिया था और सीख बिना सोचे समझे गुस्सा में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। साथ ही विश्वास की डोर कभी भी शक के वजह से टूटना नहीं देना चाहिए। तो इस कहानी से ये समझ में आया कि कुछ भी काम करना है तो बिना सोचे समझे कुछ काम मत कीजिए और ये जो विश्वास का डोर है ये हमेशा बना के रखिए। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए इस तरह का वीडियो और कहानी सुनने के लिए।